हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आगम चैप्टर का लास्ट पार्ट। यह है पार्ट नंबर 3। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने इस चैप्टर के ऊपर बनाए हुए हैं, जिसके अंदर पूरी थ्योरी इस चैप्टर की मैंने कवर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लेना, चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आज ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम थोड़ा सा इसके जो फॉर्मूले हैं वो हम समझ लेते हैं। तो मैंने बोला था कि ये जो पूरा चैप्टर है आपका, ये पूरा चैप्टर 3 टर्म्स के आसपास घूमता है। एक में टीआर था, दूसरा एआर था और तीसरा हमारा एमआर था। तो टीआर जिसे हम लोग कुल आगम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कीमत इंटू में उत्पादन की इकाइयां। ठीक है, या तो उत्पादन बोल लो या फिर इकाइयां बोल लो। तो उसमें सारी चीजें मैंने थ्योरी के अंदर आपको समझाया हुआ है। टीआर क्या होता है, एआर क्या होता है, एमआर क्या होता है, अलग अलग मार्केट में टीआर एआर एमआर का डायग्राम शेड्यूल सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, तो टीआर का फॉर्मूला होता है पी इंटू में क्यू। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे। बाकी अभी ये हिंदी मीडियम की वीडियो है तो इसमें आप ये समझ लो, टीआर का मतलब कुल आगम, तो हिंदी में अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो कीमत गुणा में उत्पादन कर देते हैं। तो P इंटू में Q, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए TR इक्वल टू में P इंटू में Q। फिर AR को हम लोग कहते हैं औसत आगम। तो औसत आगम का फॉर्मूला होता है कुल आगम बटे में उत्पादन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है शॉर्टकट में, AR इक्वल टू में TR। कुल आगम को हम कहते हैं TR, उत्पादन को हम क्वांटिटी आउटपुट हम कुछ भी बोल सकते हैं। फिर सीमांत आगम को हम लोग कहते हैं MR। इसे निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, TR का, यानी कि कुल आगम का इस्तेमाल करते हैं। इसकी नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को हम माइनस कर देते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूलों से ही सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमें Q निकालना है, तो अगर हमारे को TR दिया हुआ है, AR दिया है, तो Q इधर जाके इंटू होगा, AR इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को घुमाना भी आना चाहिए कि हम फॉर्मूलों को घुमाकर नया फॉर्मूला कैसे बना सकता है। जैसे हमारे को यहाँ से अगर प्राइस निकालना है तो ये Q इधर इंटू में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो TR डिवाइड में Q क्या आ जाएगा, हमारा प्राइस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा चेंज करना भी आना चाहिए। आइए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि औसत आगम जिसे हम लोग AR कहते हैं, तो हिंदी में औसत आगम, कुल आगम और सीमांत आगम को आपको याद भी रखना है। TR AR MR किस किस को कहते हैं। ठीक है, औसत आगम को कहते हैं AR और सीमांत आगम को कहते हैं MR। ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या है, बेची गई इकाइयां। बेची गई इकाइयां जो होता है इसी को हम लोग Q कहते हैं, Q इसी को कहते हैं। और यहाँ पे TR दिया हुआ हमारे को 20 है, इसका 36 48 इस तरीके से 7 यूनिट की हमारे को गिवन है। क्वेश्चन में क्या कहता है, AR और MR निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी, यानी कि Q दिया हुआ है 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये मैंने Q लिख लिया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमारे को, TR दिया हुआ है। TR है हमारा 20 है, 36 48 56 60 और फिर 60 और 56। हमारे को निकालना क्या है, AR निकालना है, हमारे को AR निकालना है और क्या निकालना है, MR निकालना है। ये 2 चीजें हमारे को क्वेश्चन में पूछी गई है। तो सबसे पहले AR के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। AR का फॉर्मूला होता है TR डिवाइड में करना है Q। TR को Q से डिवाइड करना है, जैसे हमें इससे डिवाइड करना है। ठीक है, AR का फॉर्मूला TR को डिवाइड कर दो Q से, 20 को भाग कर दो 1 से, ये आ गया 20, 36 को भाग कर दो 2 से, ये आ गया तुम्हारा 18। ठीक है, 48 को भाग कर दिया 3 से, तो ये आ गया 16। 56 को हम लोग कर देंगे 4 से, तो ये आ गया आपका 14। 60 को कर देते हैं 5 से, ये आ गया आपका 12। 60 को कर देते हैं 6 से, ये आ गया आपका 10। और 56 को कर देते हैं हम लोग 56 को कर देते हैं 7 से, तो ये आ गया 8 7 56, 8 आ गया। ठीक है, तो AR हम लोगों ने कैसे निकाला है, जो भी TR है उसको हमने Q से भाग दे दिया है। MR का फॉर्मूला क्या होता है, MR का फॉर्मूला होता है TR की नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को माइनस कर देना है। तो TR की मदद से ही MR निकलता है। पहली यूनिट का सेम रहेगा 20, फिर 36 में से हम लोग 20 को माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा आपका 16। ठीक है, फिर 48 में से 36 माइनस करा, यह आ गया आपका 12। ठीक है, 56 में से 48 को माइनस करेंगे 8, 60 में से इसको माइनस कर दिया 56 को। ठीक है, 60 में से 60 गया तो 0 और 56 में से 60 गया तो यह आ गया आपका -4। तो इसमें 2 चीजें हमारे को गिवन थी, क्वांटिटी और TR। हमें निकालना था AR और निकालना था हमारे को MR। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर हमारे को लिखा हुआ निम्न आंकड़ों से TR AR ज्ञात करें। इसमें TR और AR ज्ञात करना है
ठीक है। इसमें बेची गई इकाई, इसी को हम लोग क्यू कहते हैं। ये 1 से लेकर 7 तक दिया हुआ है। फिर इस बार एम आर दिया है, पिछली बार टी आर दिया था, इस बार एम आर दिया हुआ है। यह है 14, 10, 7, 5, 0, -3 और -5। तो हमारे को क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, टी आर और ए आर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्यू हमारे को 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आउटपुट हमारे को 1 से लेकर 7 तक है, इकाइयां दी हुई है। फिर एम आर हमारे को गिवन है, एम आर गिवन कितना है, 14 है, 10 है, 7 है, 5 है, 0 है, -3 है और -5 है। दो चीजें हमें क्वेश्चन में निकालनी है। सबसे पहले हमारे को निकालना है टी आर, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, टी आर निकालना है, और फिर क्या निकालना है, ए आर, ठीक है। तो दो चीजें हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टी आर का फॉर्मूला क्या होता है। टी आर का फॉर्मूला होता है P इंटू में Q। लेकिन एक बात बताइए, मैं टी आर कैसे निकालूंगा, यहाँ पर P इंटू में Q, तो प्राइस तो मेरे पास है नहीं, तो इससे पता चल रहा है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो फेल हो गया, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लिख पाएगा, ठीक है। देखो टी आर का एक और फॉर्मूला है, आप सभी बच्चों को याद रखना है। टी आर का एक और फॉर्मूला है समेशन, टी आर का एक और फॉर्मूला है समेशन एम आर, यानी कि एम आर को जब जोड़ते हैं तो टी आर निकलता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आपको एम आर निकालना हो तो हम टी आर कैसे निकालते हैं, टी आर को माइनस करते हुए जाते हैं, टी आर को माइनस करते हुए जाते हैं तो एम आर निकलता है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम एम आर को जोड़ते हुए चले जाए तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, टी आर आ जाएगा। एम आर को जोड़ते हुए जाना है, पहले का लिखना है 14, ठीक है। 14 में आपको 10 ऐड कर लेना है, ये आ गया आपका 24। 24 में आपको 7 ऐड कर लेना है 31, 31 में 5 ऐड कर लेना है 36, 36 में 0 ऐड कर लेना है 36 आ जाएगा। इसमें अब ये माइनस आ गया तो 36 में माइनस कर देना है 3 को 33, और 33 में से ये हमारा चला गया 5 तो 28 आ गया। क्लियर है। तो ये हमने इस तरीके से टी आर निकाला। अब हमारे को निकालना है ए आर। ए आर का सिंपल सा फॉर्मूला है टी आर अपॉन में क्यू। तो अब हमको टी आर तो पता चल गया, और ये रहा हमारा क्यू। 14 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 14 आ गया, ठीक है। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आ गया 12। उसके बाद 31 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका समथिंग 10.3 आ गया। 36 को 4 से करेंगे तो ये हमारा 9 आ गया। 36 को फिर 5 से करेंगे तो ये 7.2। 33 को 6 से करेंगे तो ये आ गया 5.5। 28 को 7 से करेंगे तो ये आ गया हमारा 4, ठीक है। तो इस बार हमारे को टी आर निकालना था, ए आर निकालना था। टी आर के लिए एम आर को जोड़ दिया गया, ठीक है, टी आर निकल गया, और टी आर को क्यू से हमने भाग दिया तो ये हमारा ए आर निकल गया। ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। जो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है निम्न तालिका को पूरा करें। अब इसके अंदर हमारे को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, कुछ डब्बे बॉक्स दिए हुए हैं, इनको हमारे को फिल करके जो तालिका है उसको हमें पूरा करना है। क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले प्राइस दिया हुआ है, प्राइस में पहला और ये तीसरा खाली है, उसके बाद 4 और 1 है। क्वांटिटी के अंदर दूसरा और चौथा खाली है, टी आर के अंदर भी दूसरा और चौथा खाली है, एम आर में पहला और तीसरा खाली है। हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूलों का यूज करके इस जो बॉक्स है इनको फिल करना है। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको कॉलम के हिसाब से नहीं करना है, इसे हमें करना है रॉ के हिसाब से। सबसे पहले हमें इस वाले को पूरा करना है, फिर हमें दूसरी लाइन को ऐसे पूरा करना है, फिर तीसरी लाइन को ऐसे पूरा करना है, फिर चौथी लाइन को इस तरीके से, यानी कि इस ऐसे सोल्व करना है। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे को जो चीज दिया है उसी की मदद से हमें दूसरी चीजें निकालनी है। देखो सबसे पहले हमारे को निकालना है प्राइस। तो प्राइस किस फॉर्मूले में आता है, प्राइस आता है इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो अगर हमारे को यहां से ये प्राइस निकालना है तो हमें यहां से ये क्यू हटाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टी आर, ये जो क्यू है इधर आके क्या होगा डिवाइड, और इसको क्या हो जाएगा बराबर में प्राइस। तो प्राइस का फॉर्मूला क्या बना, टी आर को क्यू से भाग कर दो। अगर मैं टी आर को क्यू से भाग करता हूं, 6 को 1 से भाग करता हूं तो आ जाता है हमारा 6। तो प्राइस हमारा पहले का क्या आ गया 6, और पहली इकाई पे जो टी आर होता है वही हमारा क्या होता है एम आर होता है, ठीक है। तो पहला जो है हमारा वो पूरा सोल्व हो गया, पहली लाइन हमारी ठीक है हल हो गई। दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। दूसरी लाइन में हमारे को दिया है एम आर। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि जब हम एम आर को जोड़ते हैं तो हमारा टी आर निकलता है। या तो आप ऐसे कर लो 6 + 2 8 हो जाएगा, या फिर ऐसे जोड़ लो 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब हमारे को यहां पर क्या निकालना है, क्यू निकालना है। देखो क्यू निकालने के लिए फिर से मैं वही फॉर्मूला, देखो क्यू निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूं, फिर से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं। अगर मुझे यहां से क्यू निकालना है तो मुझे यहां से प्राइस को हटाना पड़ेगा। तो टी आर, ये प्राइस इंटू में इधर जाके पी इक्वल टू में क्या आ गया क्यू। तो क्यू का क्या फॉर्मूला बना, टी आर को पी से डिवाइड कर दो।
हमें क्या करना है, टी आर को डिवाइड कर देना है पी से, 8 को भाग कर देना है 4 से, तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अगली लाइन में आ जाते हैं। यहां पर हमें फिर से क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। तो वही फॉर्मूला, प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करो, प्राइस निकालना है तो क्यू टी आर के आगे डिवाइड हो जाएगा, टी आर को हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 6 है, इसे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, अगले नंबर पे एम आर निकालना है। सेम एम आर किसकी मदद से निकलता है, टी आर। अगर हम 6 में से 8 को घटा दे तो ये आ गया हमारा -2। लास्ट वाली लाइन में हमारे को एक तो क्यू निकालना है और एक टी आर निकालना है। मैंने आपको बताया था या तो एम आर को यहां से लेकर यहां तक सम करके लिख दो, या सीधा ऐसे करो 6 में 2 ऐड कर दो, लेकिन यहां पर -2 है तो ये माइनस हो जाएगा। कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब हमें टी आर को पी से डिवाइड दे देना है, ये आपका क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे को फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं और फिर हमारे को क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करो। मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए, ये 3 टाइप के ही आपको बुक के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया, अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा।